आपके साथ है। जय शिक्षक, जय कर्मचारी और शिक्षकों की जय। शिक्षक कर्मचारी एकता, शिक्षक कर्मचारी एकता। जनपद मुजफ्फरनगर में खाकी एक बार फिर दागदार हो गई। मुजफ्फरनगर में रविवार की देर रात्रि एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार की देर रात्रि एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा शिक्षक की गोली मारकर हत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते नगर के सर्कुलर रोड पर सैकड़ों शिक्षकों ने रोड जाम कर सड़क पर ही धरना प्रदर्शन किया। गुस्साए शिक्षकों ने मृतक शिक्षक धर्मेंद्र कुमार के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की है। शिक्षकों द्वारा रोड जाम की सूचना पर आला अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर शिक्षकों को लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन शिक्षक अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, चरथावल के सपा विधायक पंकज मलिक भी शिक्षकों को अपना समर्थन करते हुए उनके साथ धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि 14 मार्च को वाराणसी से एक टीम यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा कॉपी को लेकर अन्य जनपदों में स्थित कॉलेजों में जमा करने के लिए निकली थी, जिसमें अध्यापक धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार और पुलिस गार्ड में उप निरीक्षक नागेंद्र चौहान, मुख्य आरक्षी चंद्र प्रकाश के साथ 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितेंद्र मौर्य, कृष्ण प्रताप भी शामिल थे। यह टीम प्रयागराज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद और बिजनौर में कॉपियां उतारकर रविवार की देर रात्रि मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एसडी इंटर कॉलेज पर पहुंची थी, लेकिन कॉलेज का गेट बंद होने के चलते यह टीम रात के समय ट्रक में ही आराम कर रही थी। ऐसा सुना गया कि पुलिस कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा अध्यापक धर्मेंद्र कुमार से तंबाकू की मांग की गई, जिस पर तंबाकू न देने के चलते शराब के नशे में चूर हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश ने अपनी कार्बाइन से अध्यापक धर्मेंद्र कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें अध्यापक धर्मेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस के द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने शिक्षक को मृतक घोषित कर दिया, जिसके चलते सोमवार को नगर के सर्कुलर रोड पर सैकड़ों शिक्षकों ने रोड जाम कर दोनों सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपी सिपाही चंद्र प्रकाश को फांसी की सजा और मृतक के परिवार को आर्थिक मदद की मांग की। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने शिक्षक की हत्या पर चल रहे शिक्षकों के धरने प्रदर्शन को समाप्त करने का शिक्षकों से आग्रह किया और उनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दोराला रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास गुलावलीवाल रेस्टोरेंट एवं गेस्ट हाउस में अच्छे रूम के अलावा नाश्ता, लंच, डिनर, फास्ट फूड, इटालियन पिज्जा आदि मिलता है। यहाँ किट्टी पार्टी, बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट आदि कार्यक्रमों की सुविधा के साथ 4 किलोमीटर के दायरे में न्यूनतम ऑर्डर 300 रुपये पर होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। क्या नाम है आपका? नरेश प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य, चोचोटराम इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। क्या घटना हुई आज? आप बनारस मंडल से हमारे कुछ साथी उत्तर पुस्तिकाएं लेकर, मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाएं लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के बाहर रात्रि 1:30 बजे एसएसपी कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे। एसएसपी आवास के बाहर खड़े थे, जहाँ पहले फोर्स संख्या मौजूद रहती है। थोड़ा विवाद हुआ कर्मचारी और सिपाही में। सिपाही गुटखा मांग रहा था, गुटखा नहीं दिया तो आक्रोशित होकर सिपाही ने 10 राउंड गोली अध्यापक के ऊपर चला दी और मौके पे हत्या हो गई उसकी। तभी प्रशासन ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी को ज्ञान होते हुए कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस टाइम की घटना ये रात्रि के 1:45 के लगभग 1:30 बजे की घटना है ये रात्रि में। और वे लोग रात्रि में चलते हैं। मजदूर, एक अध्यापक मजदूरों का कार्य करता है, ये भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, किस तरह देखते जैसे एसएसपी आवास के सामने 10 राउंड फायरिंग हुई कम से कम? हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। घोर लापरवाही है। हाँ, कोई नहीं आया। वहाँ पे 10 राउंड फायर की आवाज भी होती है, एसएसपी के आवास के बाहर हो रही है, फोर्स भी रहती है, सुरक्षा भी रहती है, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। किस तरह की मांग करते हैं आप? हमने सरकार से मांग कर रहे हैं, हमें हमारे कर्मचारी के आश्रित को 10 करोड़ रुपए दें, उनकी पत्नी को पीसीएस का इक्विवेलेंट नौकरी दें और उन्हें सुरक्षा दें और बाकी अध्यापक सुरक्षा दें। आगे कोई घटना ऐसी न हो और आरोपित को अरेस्ट करके जेल भेजें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब आप लोगों ने किस तरह का प्रदर्शन किया हुआ? हमने मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम सड़क से नहीं हटेंगे, रास्ते से नहीं हटेंगे। अभी कोई आया अधिकारी? अभी एक सीओ स्तर का अधिकारी आया था, धमकाने की कोशिश कर रहा, दबाव डाल रहा था, हमने उसका विरोध किया, हमने उसको वापस भगा दिया। कुछ अपडेट है शिक्षक की हत्या मामले में? जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में 17/18 की रात्रि को एक सूचना आई कि एक अध्यापक धर्मेंद्र कुमार की गोली मारकर एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश यादव ने हत्या कर दी है।
इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया। मैं भी मौके पे गया, वहाँ पर लोगों से जो पूछताछ की गई और चश्मदीदों से पूछताछ की गई तो यह संज्ञान में आया कि वाराणसी से यूपी बोर्ड की कॉपियाँ लेकर 2 अध्यापक धर्मेंद्र कुमार जो मृतक हैं और संतोष, ये लोग वहाँ से चले थे, जिनके साथ 2 चतुर्श्रेणी कर्मचारी और 2 पुलिस की गार्ड में उप निरीक्षक और 1 हेड कांस्टेबल चंद्रप्रकाश यादव भी थे उसमें, जो साथ में थे। जब लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर किसी बात को लेकर जब जो मृतक धर्मेंद्र कुमार हैं उन्होंने मना किया हेड कांस्टेबल चंद्रप्रकाश यादव को, तो चंद्रप्रकाश यादव ने अपनी सरकारी कार्रवाई से उन पर फायर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजन यहाँ पर आ गए हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई है जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर हेड कांस्टेबल चंद्रप्रकाश यादव के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा अभी भरवाया जाएगा और डीएम साहब के परमिशन से अभी रात्रि में ही पैनल ऑफ डॉक्टर्स और वीडियोग्राफी के साथ ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसमें 302 मर्डर की धारा और SC/ST एक्ट लगाया जाएगा। सिपाही भी गिरफ्तार हुए? हाँ, इसमें सिपाही गिरफ्तार है। जिस कार्रवाई से फायर हुआ था वो भी सीज कर ली गई है। FSA हमारी फील्ड यूनिट ने पूरे घटनास्थल का परीक्षण कर लिया गया है। जो मौके पर खोखे बरामद हुए हैं, इन सब चीज़ों की बैलिस्टिक रिपोर्ट से जांच कराई जाएगी। आरोपी सिपाही ने क्या बताया है कारण? देखिए, जो उसमें अल्टरकेशन की बात अभी तक सामने आई है कि वो बार बार कहते हैं इनएब्रेटेड स्टेट में था और उसने वो सुरतु की मांग कर रहा था और सोने नहीं दे रहा था किसी को। जब सहायक अध्यापक ने इसका विरोध किया तो उसने उनसे बदतमीजी की और उनकी अपने सरकारी असलहे से गोली मार कर हत्या कर दी। सर, गाड़ी में उत्तर पुस्तिकाएं भी हैं, उनका किस तरह होता है? हाँ, देखिए, जैसे ये FIR लिख जाएगी तो जो भी हमारा माल सीजर होना है माल मुकदमाती के हिसाब से, फिर उसके अलावा इसे परमिशंस करके जो मुकदमे संबंधित माल नहीं है उसका हम रिलीज कर देंगे। घरों में FIR हुई है? जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है। 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरदना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।